रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो बनाइए बेसन प्याज का नया नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले ऐसा नाश्ता जिसके साथ आपको सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्दी भी, टेस्टी भी और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें हमने कटा हुआ हरी मिर्च डाल लिया है, धनिया, जीरा और सौंफ को कूट करके इसमें डाल लिया है। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसे हमने लो फ्लेम पे भून लिया है। कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं। प्याज को इस तरह से लंबा लंबा ही काटेंगे और हाथ से अच्छी तरह से इसे खोल लेते हैं ताकि जो प्याज के लच्छे इस तरह से अलग अलग हो जाए। अब प्याज को हमें हल्का भून लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इतना इसे भूनेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें प्याज को भून लेना है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि सुबह सुबह टाइम नहीं होता है और झटपट से ये नाश्ता आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत कम टाइम लगता है। स्वाद अनुसार अब नमक डाल लिया है हमने। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। आधा चम्मच डाल लेते हैं धनिया पाउडर। तो धनिया हमने पहले भी कूट करके इसमें यूज़ किया हुआ है। अब इसमें डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन से इसमें काफ़ी अच्छा सा बाइंडिंग आएगा और नाश्ते का जो टेस्ट है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ हमने 2 चम्मच बेसन डाल लिया है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेते हैं ताकि जो बेसन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप नाश्ता बनाएंगे तो आपको रोटी सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी अक्सर रोटी सब्ज़ी बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। घर पे अगर सब्ज़ी ना हो तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने धनिया का पत्ता डाल लिया है और इसे मिला लेते हैं। अब हम स्टफिंग को साइड में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो सके। आप इस नाश्ते को सुबह के नाश्ते में बना के खा सकते हैं और तो और आप इसे लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही आटा लगा के रख लिया था, तो इसमें से एक लोई लेकर के सूखा आटा लगा के इसे बेल लेते हैं। अब बेली हुई रोटी में हम इसमें डाल लेते हैं ऑयल या तो फिर घी। तो पूरी रोटी में इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। अब जो हमने स्टफिंग बनाया था उसे हम इस तरह से रोटी में डाल लेते हैं। तो 3-4 चम्मच स्टफिंग इस तरह से हम इसमें फैलाते हुए डाल लेते हैं। एक पतला सा लेयर बना लेंगे स्टफिंग का। ये देखिए, इस तरह से डालने के बाद इसमें हमने यहाँ एक नाइफ से इस तरह से कट लगा लेना है और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा ट्रायंगल सा पराठा हमारा तैयार हो। आप चाहे तो इसे गोल पराठा बना सकते हैं, स्क्वायर में भी बना सकते हैं। और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा कलौंजी डाल लिया है। कलौंजी अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे तिल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सूखा आटा लगा करके इसे अब हम बेल लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेसन प्याज का बहुत ही टेस्टी सा पराठा बन करके तैयार हो रहा है। और अब हम इसे पका लेते हैं। घी या ऑयल लगा लेंगे दोनों तरफ और अच्छी तरह से इसे पकने देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि इस पराठे के साथ हमें कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे चटनी के साथ, अचार के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं, रायता या दही के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे हर तरफ से अच्छी तरह से पका लेते हैं। साइड साइड में इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर लें ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो ये हमारा पराठा बन करके तैयार हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी भी पराठे तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास टाइम हो कम और खाने का हो कुछ अच्छा चटपटा सा, तो आप बनाइए इस बेसन प्याज के पराठे को। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और 2 पराठे में आपका पेट बिल्कुल अच्छी तरह से भर जाएगा। स्टफिंग से भरपूर ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन ज़रूर दबाएं।